नंद वंश के राजा कौन थे? धनानंद। धनानंद को किसने टपका दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को टपका करके नंद वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। अंत करने के बाद मौर्य वंश के स्थापना किया। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे नीची जाति के थे। जब नीची जाति का कोई राजा बनेगा तो जाहिर है कि बवाल तो होगा। तो विद्रोह हो गया। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य लोगों को समझाए बुझाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक कर्मठ योग्य राजा है। धनानंद एक अयोग्य शासक थे, इसीलिए उसको मारकर उसको टपका करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या गद्दी पर बैठ गए। तो लोगों को समझा बुझा करके कि इनको राजा बनाया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद को किसने टपकाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नंद वंश का समाप्त किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। अब चलते हैं कहानी के फ्लैशबैक में और देखते हैं कि पीछे क्या घटना घट रही है, यूनान में क्या हो रहा है। उधर सिकंदर यूनान से चले थे पूरी दुनिया को जीतने के लिए। और कहां पहुंचे? ब्यास नदी के तट पर 326 ईस्वी में। तो चाणक्य ने सिकंदर की सेना में एक अफवाह फैला दी कि ब्यास नदी को जो पार करता है उसे एक अज्ञात बीमारी हो जाती है, उसे टट्टी बोमी होने लगता है, उसका पेट खराब हो जाता है। और ये अफवाह खूब फैली। तो सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से क्या किया? इनकार कर दिया। और मजबूरन सिकंदर को ब्यास नदी बिना पार किए वापस यूनान लौटना पड़ा। सिकंदर नंद वंश पर आक्रमण करने के लिए कब आए थे? 326 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने ब्यास नदी को पार नहीं किया था और वापस लौट गए। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के लड़कावा सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर आए तो सीधे ब्यास नदी को पार कर गए। सेल्यूकस निकेटर जब आए तो सीधे ब्यास नदी को पार कर गए। सेल्यूकस निकेटर को पता था कि ब्यास नदी को पार करेंगे तो वहां पर नंद वंश मिलेगा। और नंद वंश के राजा है घनानंद, जो बिल्कुल ही अयोग्य राजा थे, उसे हराना आसान था। मगर उस वक्त फेसबुक और सोशल मीडिया तो थी नहीं, तो सेल्यूकस निकेटर थोड़ा अपडेटेड नहीं रह पाए। वो आए थे नंद वंश पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन उसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को टपका दिया और नंद वंश का समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। जब सेल्यूकस निकेटर ब्यास नदी को पार करके मौर्य वंश में एंटर हुए, तब चाणक्य को पता चला कि इस बार सेल्यूकस निकेटर भारी संख्या में सैनिक लेकर के आए हैं और उसकी सेना में हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा है, उसे हराना आसान नहीं होगा। तब चाणक्य ने चालाकी से इंतजार किया, उसे अंदर आने दिया, उसे देश के अंदर आने दिया और उसे बिहार के उस क्षेत्र में ले गया जहां पर बाढ़ आती हो, जहां पर मानसून में बाढ़ आती हो, और उसे उस क्षेत्र में ले गया और मानसून तक का इंतजार किया। और लड़ाई जब हुई तो मानसून में बिहार में बाढ़ आ गया और बाढ़ आने के कारण जमीन दलदली हो गई और इसकी हाथी वाली जो सेना थी उस दलदली जमीन में, उस बाढ़ के पानी में फंस गई, बुरी तरह से फंस गई, गिर गई। और जानबूझकर चाणक्य ने अपनी सेना में घुड़सवार सैनिक रखे थे। घुड़सवार सैनिक पानी में दलदली जमीन में किसी तरह से कूद फान के निकल जाते थे। तो बुरी तरह से फंस गए कौन? सेल्यूकस निकेटर। इसे पता हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारी हार एकदम निश्चित है क्योंकि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तब सेल्यूकस निकेटर ने
अपनी बेटी कार्नेलिया को आगे कर दिया। कार्नेलिया, जिसको सेल्यूकस निकेटर हेलेन करके बुलाते थे, उसे आगे कर दिया। और कार्नेलिया जब युद्ध में उतरी, कार्नेलिया बहुत खूबसूरत थी, एकदम कैटरीना कैफ। जब कार्नेलिया को चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा तो देखते ही रह गया। उसके बाद तो आप जानवे ही करते हैं, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। क्या हुआ? कार्नेलिया को देखते ही चंद्रगुप्त मौर्य घोड़ा से उतर गया ससुरा, और बीड़ी सिगरेट फेंक करके एकदम पूरा शाहरुख खान की तरह खड़ा होकर के एकदम पूरा देखने लगा। कार्नेलिया चाहता तो चंद्रगुप्त मौर्य को मार सकती थी, लेकिन ये भी तो फसल थी, और बहादुरी के किस्सा सुन सुन के फसल थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अगुआ को, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उस लड़ाई के बीच ही, उस युद्ध के, महाभारत के बीच ही अपने अगुआ को भेज दिया। कहां भेज दिया? सेल्यूकस निकेटर के पास। सेल्यूकस निकेटर के पास चंद्रगुप्त मौर्य का अगुआ जाके क्या करता है? क्या कहा? लड़ाई ना करता, लड़ाई ना करता, बिहार करता। तब सेल्यूकस निकेटर ने पूछा केकरा से? तो तोर बेटी से, कार्नेलिया से। तो वही हुआ कि जो रोगी को भाए वही वैद्य फरमाए। ये तो ससुरा चाहता ही था कि कार्नेलिया को चंद्रगुप्त मौर्य पसंद कर ले, ताकि हमारी जान बच सके। तो फिर सेल्यूकस निकेटर आए थे क्या करने? युद्ध का नगाड़ा बजाने। बज गया क्या? सहनाई। सेल्यूकस निकेटर आए थे युद्ध का नगाड़ा बजाने के लिए, बज गया सहनाई, और दोनों बन गए ससुर दामाद, ससुर दामाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का दामाद चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया कैसा थी देखने में? बहुत खूबसूरत थी, कैटरीना कैफ से भी सुंदर। तो फिर शादी हो गया। अपनी बेटी के साथ शादी दे देने के बाद भी सेल्यूकस निकेटर चिंतित रहा करते थे कि अगर हम यूनान लौट जाएंगे तो पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य हमारी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करे, क्योंकि हमने भी उसकी प्रजा के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया था। इसीलिए सेल्यूकस निकेटर चिंतित रहा करने लगे। तब सेल्यूकस निकेटर ने अपने दामाद को दहेज देने के लिए सोचा। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेनियाई, ये 4 राज्य दिए। वो 4 राज्य कौन थे? एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेनियाई, जो आजकल काबुल, कंधार, मकरात और हेरात है। काबुल, कंधार अफगानिस्तान में है, मकरात और हेरात पाकिस्तान में है। तो एक बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर 2 देश खड़ा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो पहले एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेनियाई हुआ करती थी। इतिहास गवाह है कि बिहारी बहुत दहेज लेता है। दहेज में पूरा 4 राज्य ले लिया, सोचो। उसके बाद ये एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेनियाई चंद्रगुप्त मौर्य को देने के बाद सेल्यूकस निकेटर यूनान लौट गए। यूनान लौटने के बाद भी सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी कार्नेलिया की चिंता होती थी। तब उन्होंने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज कहां गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और 6 महीना रहने के बाद इन्होंने अपने राजा सेल्यूकस निकेटर को सूचित किया कि आपकी बेटी और दामाद दोनों सुरक्षित है और कुशल मंगल से है। तब फिर मेगास्थनीज ने
मेगास्थनीज को बिहार इतना पसंद आया कि मेगास्थनीज बिहार में ही बस गए। तब एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज से पूछा, ऐसा रहा सुन इधर सुन, जब ससुरा को अपना बेटी ही हमसे ब्याहना था, हमको अपना दामाद ही बनाना था, तो इतना बवाल काहे किया रे, इतना महाभारत काहे किया? तब मेगास्थनीज बोलता है, बकलोल है आप, कुछ नहीं पता है आपको, आप उसको हाथी चाहिए था, हाथी। काहे कि उधर की हाथी उसकी हाथी यूरोपियन कंट्री की है और रशियन हाथी है, सब सुस्त होती है, सब इंग्लिश मीडियम वाली हाथी है, सब सुस्त होती है, बड़ा धीरे धीरे चलती है। तो अबे ना इन ब्यास नदी को पार करने के बाद तो पाटलिपुत्र पहुंचने में उसको महीनों लगा। उसको हिंदी मीडियम वाला हाथी चाहिए जो खवराइल होती है, सब एकदम बड़ा तेज चलती है, वो हाथी चाहिए। तब चंद्रगुप्त मौर्य ससुरा हाथी चाहिए, कितना हाथी चाहिए, ले जाओ हाथी। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किया, ज्यादा दे दिया। आई जो 4 को देश राज्यों होकर ले लिया दहेज में, एरिया, आराकोसिया, जेडोसिया और पेरिस्पेनियाई, पूरा दहेज में पूरा 4 को देश राज्य ले लिया, एरिया, आराकोसिया, जेडोसिया और पेरिस्पेनियाई, जो आजकल काबुल, कंधार, मकरात और हेरात है। काबुल कंधार अफगानिस्तान में है, मकरात और हेरात पाकिस्तान में है। पूरा 2 को देश दहेज में ले लिया। असल में बात है कि दहेज नहीं लिया, साम्राज्य विस्तार के लिया। ये एरिया, आराकोसिया, जेडोसिया और पेरिस्पेनियाई, ये जो 4 राज्य लिए और सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य गिफ्ट में दिए, दहेज में दिए, साम्राज्य विस्तार के लिए दिए। अगर नहीं देता तो क्या होता, उसका छाती पर चढ़ के लेता। समझ गए कि बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर 2 को देश खड़ा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो पहले क्या हुआ था, क्या हुआ करते थे, एरिया, आराकोसिया, जेडोसिया और पेरिस्पेनियाई, ये 4 राज्य हुआ करते थे। आज क्या है, काबुल, कांधार, मकरात और हेरात है। काबुल, कांधार कहाँ है, अफगानिस्तान में। मकरात और हेरात कहाँ है, पाकिस्तान में। तो सोचो कि एक बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर 2 देश खड़ा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इतिहास गवाह है कि बिहारी, जानवे करते हो, इसको पता था कि बिहारी से नहीं टेटियाएंगे, नहीं तो थुराएंगे। दे दिया अपने से कि चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या है, बिहारी है। बिहारी लोग टेटिया होता है, इससे ज्यादा ऐठेगा तो बस सोजा कर देगा। तो बस क्या किए, इज्जत से दहेज के रूप में एरिया, आराकोसिया, जेडोसिया और पेरिस्पेनियाई का हुआ दे दिए, जो आजकल काबुल, कंधार, मकरात और हेरात है। काबुल, कंधार अफगानिस्तान में है, मकरात और हेरात पाकिस्तान में है। तो सोचो एक बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर 2 देश खड़ा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। समझ गए? वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, नहीं तो घरे आके चेक करेंगे फोन, लाइक नहीं देखे ना तो बुझा रहा है ना क्या करेंगे। तो लाइक कर देना। चलो वीडियो देखो।